अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज दानियाल अबूजर। आई वेलकम यू ऑल टू क्रिक 92 डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के टूर के लिए 3 स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट की है, यानी कि किसी को इधर कर दिया, किसी को उधर कर दिया। जिसको T20 में होना चाहिए था उसको टेस्ट में रख दिया, जिसको वनडे में होना चाहिए था उसको T20 में रख दिया। खैर, बहरहाल 3 डिफरेंट स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं। 6 दिसंबर को पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी T20 मैच खेलकर पाकिस्तान ने डायरेक्ट साउथ अफ्रीका 6 को ट्रैवल करना है, और 10 तारीख से हमारा पहला T20 साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। 3 T20 हैं, 3 वनडे हैं और 2 टेस्ट मैचेस की फुल फ्लेज एक सीरीज़ है, यानी कि 8 मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में खेलनी है, जिसके लिए 3 मुख्तलिफ स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात यह है कि 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के तीनों स्क्वाड में मौजूद हैं, टेस्ट में, वनडे में और T20 में, जिनमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है और कप्तान भी हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा साइम अयूब हैं। साइम अयूब को बहुत ज़्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं और उसकी वजह ये भी है कि वो एवरी नाउ एंड देन परफॉर्म भी कर रहे हैं। जैसे कि सलमान भट्ट साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि साइम अयूब को क्यों बार बार इतने चांसेस दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात पर यह कहा कि साइम अयूब एक डिफरेंट प्लेयर है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है, वो लड़ता है, वो एग्रेसिव खेलता है, जिसकी वजह से उसको इतने चांसेस दिए भी जा रहे हैं और वो वन एंड अनदर टाइम इन चांसेस को प्रूव भी कर रहा है कि वो उसने 100 किया अभी पीछे और काफ़ी एग्रेसिव वो खेलता है। खैर, साइम अयूब को तीनों फॉर्मेट्स में रखा गया। इसके अलावा पाकिस्तान के जो वाइस कप्तान हैं वनडे और T20 के, सलमान अली आगा, उनको तीनों स्क्वाड्स में रखा गया। तो ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको तीनों स्क्वाड्स में पाकिस्तान ने रिटेन किया। अच्छा, वन बाय वन जरा स्क्वाड का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट का स्क्वाड बताऊं तो शान मसूद साहब कप्तान हैं। इसके अलावा सऊद शकील वाइस कप्तान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम। अब यहाँ पर आगे एक सरप्राइज आएगा, वो देखिएगा। बाबर आजम के बाद हैं जनाब हसीबुल्ला, विकेट कीपर बैट्समैन, पहली दफ़ा टेस्ट स्क्वाड में उनको रखा है। अब रिजवान की मौजूदगी में वो अपना डेब्यू कर पाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन खैर, हसीबुल्ला काफ़ी अरसे से नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डोर पर और बड़ा परफॉर्म भी कर रहे थे, तो उनको टेस्ट मैच में वापस लाया गया टेस्ट के स्क्वाड में। इसके अलावा कामरान गुलाम को रिटेन किया गया है। कामरान गुलाम ने 100 किया था इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी टेस्ट सीरीज़ हुई। इसके अलावा खुरम शहजाद साहब वापस आए हैं। खुरम शहजाद अब एक परमानेंट हिस्सा ही है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि वो इंजर्ड हो जाते हैं। अगर वो फिट हैं तो फिर तो वो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के परमानेंट मेंबर हैं और वो खेलते भी हैं 11 में। इसके अलावा मीर हमजा हैं। मोहम्मद अब्बास की वापसी हुई है। मोहम्मद अब्बास ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 5 मैचों में 31 आउट किए और काउंटी में भी बड़ा अच्छा वो परफॉर्म कर रहे थे, तो मोहम्मद अब्बास को अब वापस लाया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, अब 35 साल उनकी उम्र है। बेशक वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, वो काउंटी में परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट स्टेज है। अब आप उनको पाकिस्तान टीम में लेकर तो आए हैं साउथ अफ्रीका के टूर के लिए, लेकिन अब अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो अब आप एक 35 साल के प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरह का परफॉर्म करेगा, तो ये भी देखने वाली बात है। खैर, मोहम्मद अब्बास साहब की काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये पाकिस्तान का टेस्ट का स्क्वाड है। अच्छा, अब यहाँ 2 ज़रूरी बातें हैं, वो ये हैं कि एक तो शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है टेस्ट से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस पर एक प्रेस रिलीज़ आई है वो ये आई है कि हम उनको जो उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट है उस पर काम कर रहे हैं कि उनको सिर्फ वाइट बॉल के लिए रखा गया है और टेस्ट से उनको बाहर किया गया। यानी कि पाकिस्तान ने पहले 6 वाइट बॉल गेम्स खेली हैं तो उसमें शाहीन शाह मौजूद होंगे, लेकिन टेस्ट में उनको रेस्ट दिया गया है। वो इसलिए कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ट्राई नेशन सीरीज़ भी है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, जो कि मुल्तान में होनी है, तो उसके लिए भी उनको रेस्ट दिया गया है ताकि चैंपियंस ट्रॉफी तक शाहीन शाह बिल्कुल फिट रहें। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, लेकिन चूँकि शाहीन शाह की परफॉर्मेंस ऐसा जितनी अच्छी भी नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में, तो मेरा ख्याल है उनको ड्रॉप करना ही एक सही था। अच्छा, इसके अलावा अब आते हैं ज़रा पाकिस्तान की ODI स्क्वाड में, जिसमें मोहम्मद रिजवान, अगेन अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद को यहाँ लाया गया है। अच्छा, इब्रार अहमद जितना मिस्ट्री इनको कहा जाता था उतनी मिस्ट्री को इन्होंने दिखाई नहीं है। आप देखेंगे T20 में भी कोई ऐसा सच अनप्लेबल वो रहे नहीं है। उनके अलावा सुफियान मुकीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की भी जिम्बाब्वे में। कल का जो मैच हुआ है उन्होंने 5 आउट किए सिर्फ 3 रन देकर और सबसे बेहतरीन फिगर्स उनके रहे। तो इब्रार अहमद कोई ऐसा जो मिस्ट्री उनकी कही जाती थी कि ये ऐसा परफॉर्म करेंगे, वो उस तरह कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान गया है तो इब्रार को स्क्वाड में लाया। इसके अलावा बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम को वनडे में भी रखा है, मोहम्मद हसनैन, इसके अलावा मोहम्मद इरफान खान मौजूद हैं ODI के स्क्वाड में। अच्छा, इरफान नियाजी ने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छे कैमियोज खेले थे और एक अच्छे फिनिशिंग हार्ड हिटिंग बैट्समैन पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं, और इसके अलावा एक अच्छा ऑलराउंड पैकेज है, चूँकि फील्डिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे कैचेस इरफान नियाजी ने पकड़े, और इरफान नियाजी अंडर-19 अंडर-16 के दिनों से ही अपनी फील्डिंग की वजह से ही मशहूर है और उसकी वजह से ही वो खेलते गए और अपनी बैटिंग भी इंप्रूव करते गए। तो इरफान नियाजी सब मौजूद हैं T20 और ODI दोनों के स्क्वाड में। नसीम शाह हैं यहाँ पर, साइम अयूब जैसे कि आपको बताया, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी यहाँ वापस आए हैं ODI के स्क्वाड में, सुफियान
मुकीम, जिन्होंने जिम्बाब्वे में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, थोड़ी देर पहले मैं आपसे यही जिक्र कर रहा था, तो उनको अब ओडीआई स्क्वाड में लाया गया और बड़ा ये एक अच्छा स्टेप है। और सुफियान मुकीम का बड़ा नाम लिया जा रहा है कि पाकिस्तान से एक चाइनामैन आया है, बहुत ही अरसे बाद, अलबन मैंने तो पहली बार देखा है कि पाकिस्तान के नेशनल स्क्वाड में कोई चाइनामैन आया हो। और इसके अलावा लास्ट पर तैयब ताहिर और उस्मान खान। इट्स वेरी गुड टू सी तैयब ताहिर, क्योंकि तैयब ताहिर ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इमर्जिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही तरफ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो तैयब ताहिर को अब मौका दिया गया है ओडीआई स्क्वाड में। अच्छा, T20 स्क्वाड पर अगर नज़र डालें तो मोहम्मद रिजवान कप्तान, इब्रार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, जहादात खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की जिम्बाब्वे में, और चैंपियंस कप से बेसिकली जहादात खान को लाया गया, वहाँ भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो इनका T20 में नाम आया है। इसके अलावा अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान अगेन, उमैर बिन यूसुफ अभी 2 T20 मैच खेले हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, और अच्छे छोटी नॉक्स दोनों खेली हैं उमैर बिन यूसुफ ने। अच्छा, उमैर बिन यूसुफ की जगह ना मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे की अपनी राय होती है कि साहिबजादा फरहान को पूरा मौका देना चाहिए था। आप ऑस्ट्रेलिया में उनको लेकर गए, वहाँ उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन बड़े अरसे से साहिबजादा फरहान चूँकि इनसे सीनियर भी हैं और परफॉर्म भी करते आ रहे हैं डोमेस्टिक में, तो उनको एक दफ़ा पूरा चांस देना चाहिए था, जैसे आप साइम अयूब को दे रहे हैं। तो बहरहाल उमैर बिन यूसुफ का नाम है। इसके अलावा साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान, तकरीबन सेम ही स्क्वाड है T20 और वनडे का। अच्छा, अब ये तीनों स्क्वाड मैंने आपके सामने रखे हैं, अब इसमें एक नाम मिसिंग है। वो क्या नाम है? वो फ़खर जमान साहब का नाम है। अभी तक फ़खर जमान का जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक क्लैश था, एक ट्वीट को लेकर जो उन्होंने बाबर आजम की सपोर्ट में ट्वीट की थी, वो अभी तक फ़खर जमान का इशू रिजॉल्व नहीं हो सका। हालांकि बड़ी खबरें आई थी कि शायद फ़खर जमान का इशू रिजॉल्व हो गया और साउथ अफ्रीका टूर पे फ़खर जमान का ज़रूर नाम आएगा और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वापस लाया जाएगा। लेकिन आप देखें कि जो क्रिकेट बोर्ड में लोग बैठे हैं, आप उनकी ईगो देखें कि कैसे उनकी ईगो एक ट्वीट से हर्ट हुई। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ ट्वीट का नहीं है, ये पीछे जो उस्मान वाला साहब जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट थे पाकिस्तान के, उनके खिलाफ भी फ़खर जमान उस कनेक्शन कैंप में बोले थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद लगाया था, कि 8-9 प्लेयर्स को बुलाया था और उनको कहा गया था कि आप आएँ और बयान करें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्या मसाइल हैं, हम उनको हल करते हैं, जिस पर फ़खर जमान ने मसाइल बताए और वो वहाँ बैठे लोगों को पसंद नहीं आए। तो ये भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। मेरा ख्याल है फ़खर का नाम आ जाना चाहिए था। आपका एक मैच विनिंग प्लेयर है, एक वाहिद प्लेयर है जो आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है और पाकिस्तान के लिए खेलता है, लेकिन खैर उनका नाम नहीं आया। एज़ यूजुअल पाकिस्तान क्रिकेट में ईगोस जीत गई और एक प्लेयर उसका कैरियर दोबारा से तबाह किया जा रहा है। खैर, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।